गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टॉपर्स क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि आज ये जो मुस्कुराहट है वो इस चीज़ की है बिकॉज दिस इज द लास्ट टेंस ऑफ अवर ट्रांसलेशन सीरीज। आज हमारा लास्ट टेंस है। आज हम लोग टेंस नंबर 12 फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को डिस्कस करने जा रहे हैं और आज हमारे 12 टेंस कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन ये 12 टेंस और ट्रांसलेशन सीरीज यहाँ पर बंद होने नहीं जा रही है। इसके अलावा हम लोग अभी बहुत से रूल्स पढ़ेंगे जिससे कि छोटे से छोटा सेंटेंस भी अगर हिंदी में आता है ना और उसको हमें ट्रांसलेट करना है तो हम इजीली उसको ट्रांसलेट कर सकेंगे। और ये जो ट्रांसलेशन सीरीज है ये एक लंबे समय तक चलती रहेगी आप सभी के लिए। 12 टेंस कंप्लीट होने के बाद आपको प्रैक्टिस सेट्स होंगे और उन प्रैक्टिस सेट्स में आपको जो 12 टेंस पढ़ाए गए हैं उनको आपको थोड़ा सा रिवाइज करना है और जिस दिन भी ये प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट होगी इसके बाद से आपको अपडेट किया जाएगा और उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। लाइव क्लास होगा, आप सभी को अपने सेंटेंसेस बनाकर बताने भी हैं। आपको चेक करना है, अपने आप को इवेलुएट करना है कि आखिर आपने कितना सीखा है। चलिए खैर ज्यादा बातें न करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक और लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को स्टडी किया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को स्टडी किया और फिर हमने स्टडी किया, फिर अब हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मैंने जैसा कि बताया था काम का जारी रहना प्रकट होता है, लेकिन इसमें कार्य का जारी रहना कुछ समय से प्रकट होता है, इसमें समय भी दिया जाता है। चलिए देख लेते हैं कि आखिर हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है। आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हिंदी में कहते हैं भविष्य पूर्ण अपूर्ण काल। इसमें भी भविष्य काल में काम का जारी रहना प्रकट होता है और इसमें समय भी दिया जाता है। सेंटेंस देख लीजिए, पहचान क्या है। इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा। क्या चीज आती है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा जैसे शब्द आते हैं और इसमें समय भी दिया रहता है। इसकी खास बात ध्यान रखिएगा, समय जरूर दिया रहेगा। 4 एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर दिए हैं, उनको देख लेते हैं। मैं 1989 से 1989 से समय दिया है। कन्नौज में रह रहा हूंगा, रहा हूंगा आया है, रहे होंगे आया है, रही होगी आया है और यहाँ रहा होगा आया है। देखिए यहाँ दिया है सोमवार से, 4 वर्ष से और सुबह से, ये समय दिए गए हैं। जब ये शब्द आए, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और समय भी दिया जाए 1989 से, सोमवार से, 4 वर्ष से, सुबह से, तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और अगर ये समय नहीं दिया है, मैं कन्नौज में रह रहा हूंगा, तो ये हो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ध्यान रखिएगा, समय देने से आपका क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। अब इस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम लोग बनाते कैसे हैं, आखिर इसके रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन क्या है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं कि आखिर रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन क्या है। ट्रांसलेशन के क्या रूल्स होते हैं। इस तरह के जब सेंटेंस होंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के, तो कर्ता आई और वी के साथ, सब्जेक्ट अगर हमारा आई और वी है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे शैल हैव बीन, या और अन्य कोई अगर कर्ता दिया गया है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, विल हैव बीन। ये तो आप जानते हैं कि आई वी के साथ शैल आता है, अन्य सभी के साथ विल आता है। ध्यान ही रखना, अगर अवश्य आ गया तो इनका उल्टा यूज कर दिया जाएगा। और इसके बाद में क्या होगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग, यानी कि इनके बाद में मुख्य क्रिया किस रूप में आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। निश्चित समय है तो सिंस आएगा, अनिश्चित समय है तो फॉर आएगा। सिंस फॉर के साथ टाइम लिख दिया जाएगा। अब हम बार बार आपको चीज बताने नहीं आ रहे हैं कि कौन सा निश्चित समय होता है, कौन सा अनिश्चित समय होता है। आप लोगों को अच्छी तरह से पता हो गया होगा, मैंने 2 टेंसेस में आपको डिटेल में बताया है। निश्चित समय सुबह, दोपहर, शाम, रात, बजे, 7 दिनों के नाम, 12 महीनों के नाम, वर्ष का नाम, यस्टरडे, लास्ट, कहीं पर भी आ जाएगा तो क्या होगा, निश्चित समय होगा। बाकी सभी अनिश्चित समय है। देखिए फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट होगा, विल शैल होगा, फिर हैव बीन लगाएंगे, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। वर्ब के फॉर्म में आईएनजी आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम होगा। जैसे देखेंगे हम लोग, पहला सेंटेंस देख लेते हैं, मैं 1989 से कन्नौज में रह रहा हूंगा। तो देखिए मैं की अंग्रेजी क्या होगी, आई के साथ हम क्या लगाएंगे, शैल हैव बीन। क्या लगाएंगे, शैल हैव बीन। देखिए यहीं पर फिर से एक बार रूल्स देख लेते हैं, आई आ गया, शैल हैव बीन आ गया, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो देखिए फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, रह रहा हूंगा, आई शैल हैव बीन, लिव मीन्स होता है रहना, तो क्या होगा लिविंग। कहां रह रहा हूंगा, इन कन्नौज।
आई शैल हैव बीन लिविंग इन कन्नौज कब से? सिंस 1989। ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। अगर होगा मैं कन्नौज में 1990 से नहीं रह रहा हूंगा, तो हम लोग शैल के बाद नॉट लगा देंगे, विल के बाद नॉट लगा देंगे। आई शैल नॉट हैव बीन लिविंग इन कन्नौज, आई शैल नॉट हैव बीन लिविंग इन कन्नौज सिंस 1989। अब इंट्रोगेटिव के रूल्स देख लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं फिर उनको बनाते हैं। विल शैल पहले आएगा अगर क्या से स्टार्ट हो रहा है, फिर है सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव बीन आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म में आएंगी ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर प्लस टाइम। डबल इंट्रोगेटिव है तो पहले क्वेश्चन वर्ड विल शैल, सब्जेक्ट, हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म में आएंगी ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर प्लस टाइम। जैसे मान लीजिए कहीं पर आया सेंटेंस आ गया, क्या मैं 1989 से कन्नौज में रह रहा हूंगा। क्या मैं 1989 से कन्नौज में रह रहा हूंगा, तो क्या से स्टार्ट हो रहा है, इस फॉर्मूले से बनेगा। क्या के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, आई के हिसाब से लिखेंगे शैल, शैल आई। अब लिखेंगे हैव बीन, क्या आ जाएगा, देखिए शैल आया, आई आया, हैव बीन आ गया, फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, लिव में क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगी, लिविंग। और आगे क्या रहेगा, इन कन्नौज, लिविंग इन कन्नौज कब से, निश्चित समय है तो सिंस, अनिश्चित समय है तो फॉर। देखिए निश्चित समय दिया गया है सिंस 1989, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर देखिए मैं 1989 से कन्नौज में क्यों रह रहा हूं, क्यों भी आ जाए तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, क्या लिखेंगे, भाई। फिर लिखेंगे शैल आई के हिसाब से, फिर के बाद में लिखेंगे शैल आई हैव बीन, वाई शैल आई हैव बीन लिविंग इन कन्नौज कब से, सिंस 1989, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर ये सेंटेंस होता मैं 1989 से कन्नौज में क्यों नहीं रह रहा हूं, क्यों नहीं, क्यों के साथ नहीं भी, तो करते वाई शैल आई के बाद नॉट लगा देते, वाई शैल आई नॉट हैव बीन लिविंग इन कन्नौज सिंस 1989। तो ये स्टूडेंट्स हमारे सेंटेंसेस थे, कुछ रूल्स थे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में अगला देखते हैं, इसको सेंटेंसेस और भी जो दिए गए हैं उनको भी देख लेते हैं। हम सोमवार से क्रिकेट खेल रहे होंगे। हम के लिए क्या लिखेंगे, वी के साथ क्या आएगा, शैल हैव बीन, वी शैल हैव बीन। खेलने की होती है प्ले, प्ले में लगेगा आईएनजी, वी शैल हैव बीन प्लेइंग। आगे लिखेंगे क्रिकेट कब से, सोमवार से, तो सोमवार के लिए लिखेंगे सिंस मंडे, और लास्ट में फुल स्टॉप। निगेटिव बनाएंगे तो शैल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन यूज करते हैं। राधा 4 वर्ष से अंग्रेजी पढ़ रही होगी, तो राधा के लिए क्या लिखेंगे, राधा। अब राधा के हिसाब से क्या आएगा, विल हैव बीन, राधा विल हैव बीन। पढ़ने की होती है रीड, रीड में लग जाएगा आईएनजी, रीडिंग इंग्लिश, राधा विल हैव बीन। पढ़ने की होती है रीड, रीड में लगेगा आईएनजी, राधा विल हैव बीन रीडिंग इंग्लिश। आगे आ जाएगा 4 वर्ष से, देखिए 4 वर्ष से क्या है, अनिश्चित समय है, तो क्या आएगा, फॉर 4 years। लास्ट सेंटेंस है, इसको भी देख लेते हैं। मोहन सुबह से अपना पाठ अवश्य याद कर रहा होगा, तो देखिए मोहन के लिए हम लोग लिखेंगे मोहन, मोहन। यहां देखिए अवश्य आया है, और जब अवश्य आता है तो उल्टा यूज करते हैं विल शैल का। मोहन के साथ विल आता है, लेकिन यहां क्या लगाएंगे, शैल हैव बीन। मोहन शैल हैव बीन याद करने की होती है लर्न, उसमें लगेगा आईएनजी, लर्निंग हिज लेसन। कब से, सुबह से। सुबह से क्या होता है, सिंस मॉर्निंग। निश्चित समय है तो हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। तो ये स्टूडेंट्स हमारे टेंसेस थे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आपने स्टडी कर लिया है। आज हमारे सभी टेंसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन इसके बाद में हम लोग एक्स्ट्रा टेंसेस को भी पढ़ेंगे और कुछ प्रैक्टिस सेशंस को भी जारी रखेंगे। प्रैक्टिस सेशंस में सभी लोगों को ज्वाइन करना है, रेगुलर बने रहना है और सीखना है, समझना है सेंटेंसेस को कि किस तरह से बनाए जाते हैं। इस ट्रांसलेशन सीरीज में आप लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, बहुत कुछ सीखा है। कभी भी कोई चीज कंप्लीट नहीं होती, परफेक्ट नहीं होती, कमियां हर चीज में रहती हैं, और निश्चित रूप से यही उम्मीद है कि आने वाले समय में
वो कमियां दूर होंगी और हम लोग जो एक डर है वो बहुत जल्दी उस पर अपना जीत हासिल करेंगे। तो चलिए विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।